डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 12th के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक आवेश के बारे में। ये टॉपिक वैसे तो आपके क्लास 12th की बुक में आता है, लेकिन इसके बारे में आपको सामान्य नॉलेज कक्षा 10 में ही मिल जाती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आवेश कार्य करता है, आवेश के मात्रक और विमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं, और साथ ही आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो चार्ज है वो ना केवल आपके 12th क्लास में बल्कि आपके कंपटीशन की जो साइंस आती है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है, किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थों के लिए विद्युत क्षेत्र वह पदार्थ अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करने लगता है भाई? विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कहा हमने कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके चारों ओर, पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाता है भाई? वो गुण कहलाता है तुम्हारा आवेश। अब हम आवेश को शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने पढ़ लिया था कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होगा मुख्यतः। पहला तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला तो तुम्हारा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा तुम्हारा ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। और ये बताने वाले वैज्ञानिक थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमने पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पार्ट फर्स्ट है हमारा, उसमें हमने बताया था कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने आवेशों को दो भागों में बांटा, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। एक और आवेश की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, लेकिन कहां आप आवेश की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं? विद्युत धारा में। आप कहते हैं आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई? विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो क्या मैं आवेश को प्रदर्शित नहीं कर सकता? जी हां, आवेश का मात्रक होता है या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही विद्युत धारा को मैं प्रदर्शित करता हूं आई से। आपको कभी भी भविष्य में जब एक तरफ दर लिखा मिल जाए, जैसे कि कार्य करने की दर, आवेश के प्रवाह की दर, तो उस समय दर का तात्पर्य यह होगा कि आपको समय का भाग देना है। यानी जो आवेश है उसमें किसका भाग देना है भाई? समय का भाग देना है। दर को आप टी मान सकते हैं, समय। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाती है? विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। यानी आपके आवेश में समय का भाग दे दिया। यही तो किया मैंने कि आवेश के प्रवाह की दर यानी आवेश में समय का भाग दे दिया। जब भी दर की बात आए तो आप टी का भाग दे सकते हैं। क्या कहलाती है भाई? तुम्हारी विद्युत धारा कहलाती है। यानी I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन सर, हम तो धारा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जब I बराबर Q अपॉन टी होता है तो क्या Q बराबर IT नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनको आपस में वज्र गुणा कर दिया, तो Q बराबर क्या हो गया भाई? IT हो गया। तो यहां से आपको किसका सूत्र मिल गया? आवेश का सूत्र मिल गया। यानी आवेश I और T, धारा और समय का गुणनफल होता है। Q बराबर होता है I इंटू टी, धारा और समय का गुणनफल। ठीक है,
यानी अगर मैं इनके मात्रक की बात करूं, मात्रक यानी यूनिट, किसकी बात कर रहा हूं भाई? आवेश के यूनिट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आप जानते हैं आवेश की यूनिट इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। हाँ भाई, आई क्या है? आई है विद्युत धारा, और विद्युत धारा की यूनिट होती है तुम्हारी एम्पियर। विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ए से। और इधर तुम्हारा टी है समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सेकंड से। ठीक है, तो यहां आपका आवेश हो गया एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक आपको यहां से मिल गया एम्पियर गुणा सेकंड। बड़ी आसान चीजें हैं, आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो यहां से हमें आवेश का एक मात्रक प्राप्त हुआ, मात्रक ऑफ किसका? क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या मिला भाई? एम्पियर इंटू सेकेंड। अब भाई एम्पियर इंटू सेकेंड बड़ा बड़ा मात्रक लग रहा है, दो दो चीजें आपको याद करनी पड़ रही है। तो इसीलिए हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने इस चीज को, जो एम्पियर गुणा सेकेंड लिखा हुआ है, इसको एक ही वर्ड में कूलाम नाम दे दिया। यानी एम्पियर गुणा सेकेंड क्या हो जाता है भाई? कूलाम। ये वही कूलाम है जिन्होंने आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में भी हमें बताया था, कूलाम फोर्स जिसे कहते हैं। तो ये हो गया भाई तुम्हारा कूलाम, और इसको सी से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आवेश का मात्रक आ गया कूलाम या एम्पियर गुणा सेकेंड, और ये मात्रक किसमें है भाई? एसआई पद्धति में। मात्रकों की जो एसआई पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, उसमें आपका आवेश का मात्रक क्या हो गया भाई? कूलाम हो गया। ठीक है, पहला मात्रक आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आवेश के दूसरे मात्रक की, सीजीएस पद्धति में। पता चल गया एसआई पद्धति में तो मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में अगर कोई आपसे पूछता है आवेश का मात्रक, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन क्यों आया भी? क्योंकि आवेशों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो स्टेट कूलाम और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गए। इसके अलावा इसका एक और मात्रक आपको मिलता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ईएसयू में अगर आपसे आवेश का ईएसयू में मात्रक पूछता है, तो आवेश का ईएसयू में मात्रक होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू, और इतना मान बराबर होता है 1 कूलाम के। यानी या तो आप 1 कूलाम ले लें या फिर आप 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू ले लें, दोनों एक ही बराबर है, दोनों के मान समान है। ठीक है, आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है भाई। आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे होता है भाई। क्या होता है? फैराडे। ठीक है, आवेश का अन्य मात्रक फैराडे होता है, और 1 कूलाम में, सॉरी 1 फैराडे में, ये बहुत बड़ा मात्रक है भाई। ये 1 फैराडे आवेश का बड़ा मात्रक है, और 1 फैराडे में कूलाम की संख्या होती है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं आवेश के इंपॉर्टेंट मात्रक, जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं।
एग्जाम में कई बार आपसे 1 कूलाम की परिभाषा पूछी जाती है, भाई 1 कूलाम किसे कहते हैं। तो इस सूत्र से आप बता सकते हैं कि किसी तार में, किसी वायर में, किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी भाई? 1 कूलाम। तो आवेशों का मान क्या कहलाएगा भाई? 1 कूलाम कहलाता है। तो इस प्रकार हम आवेश की परिभाषा और मात्रक दोनों दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने आवेश के मात्राओं के बारे में पढ़ा। अब आगे हम आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो अभी हमने चार्ज के यूनिट पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो देखिए भाई, पहली प्रॉपर्टी आपकी है एडिटिव। मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, आवेश के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। आवेश के महत्वपूर्ण गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव। बताऊंगा भी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, आवेशों की योज्यता। ठीक है भाई, आवेशों की योज्यता पहली प्रॉपर्टी। चलिए इसी को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वास्तव में आवेशों की योज्यता क्या होती है। देखो भाई, आवेश आप सभी जानते हैं, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में जगह जगह पर आवेश बिखरे हुए हैं। यानी यहां 1 कूलाम, यहां माइनस का 1 कूलाम है, यहां माइनस का 4 कूलाम है, यहां माइनस का 3 कूलाम है, यहां प्लस का 5 कूलाम है। तो हमने माना कि इस प्रकार से इस पदार्थ में आवेश बिखरे हुए हैं। तो आवेशों की योज्यता हमें यह बताती है कि किसी भी पदार्थ के कुल आवेश का मान उस पदार्थ के सभी भागों में जितने भी आवेश हैं उन सभी का जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है, बीजगणित योग करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यानी इस पदार्थ में कुल आवेश कितना हो जाएगा? -1, -4, -3, +5। यानी 5 तो प्लस के और 4 3 7 और 1 8 माइनस के। तो कितने बच गए? माइनस के 3। यानी इस पूरे के पूरे पदार्थ में कितना आवेश है भाई? माइनस का 3 कूलाम। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है आवेश की, कि आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है, वो किसी भी पूरी बॉडी में कितना चार्ज है, तो आप उसकी पूरी बॉडी में जहां पर भी चार्ज बिखरा हुआ है उसके हर एक पार्ट में, उस पार्ट में चार्जों का योग कर दें, ऐड कर दें, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। बीजगणित योग कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? टोटल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी बड़ी आसान, कि किसी भी आवेश को क्या किया जा सकता है भाई? आवेश को, किसी भी पदार्थ में कितना आवेश है उसके अलग अलग भागों का आवेश जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यही क्या कहलाती है? आवेशों की योज्यता कहलाती है।